दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 3 फरवरी। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। सैटरडे है इसलिए कुछ खास न्यूज़ है नहीं, तो जल्दी ही हमारा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है। प्रीलिम्स मेन दोनों पर्सपेक्टिव से है। प्रीलिम्स बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसलिए आपकी प्रिपरेशन काफ़ी सीरियस होनी चाहिए और अच्छे तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ होनी चाहिए। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम फर्स्ट इस पर। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि भाई जो पॉपुलेशन है वो मेजर करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पॉपुलेशन होती है उसके आधार पर ही जो सरकार है वो अपनी पॉलिसीज लेकर आती है। मतलब समझ लीजिए आपके घर में कितना राशन आएगा, तो वो किस हिसाब से तय होता है कि आपके घर में लोग कितने हैं। अगर समझ लीजिए कि आपके घर में 10 लोग हैं और आप राशन जो है वो सिर्फ लेकर आ रहे हो 2 लोगों का, तो क्या वो सफिशिएंट होगा? नहीं होगा। उसी के साथ साथ जो सरकार पॉलिसीज लेकर आती है उसमें कितने लोग अलग-अलग कैटेगरीज़ के हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि भई जितनी भी पॉपुलेशन है, सबको सेम तरीके से ट्रीटमेंट मिले। वो तो फिर जस्टिफाएबल नहीं होगा। इसीलिए कितने बैकवर्ड लोग हैं, ये भी सेंसस हमें पता रहना चाहिए। उस हिसाब से कितने गरीब लोग हैं, ये भी पता रहना चाहिए। उस हिसाब से जो सरकार है, वो अपनी पॉलिसीज़ लेकर आती है कि भाई कितने लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाना है और कितने लोग यहाँ पर उनको फ्री में राशन जो है, वो बाँटना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी है पॉपुलेशन। और इसीलिए हर 10-10 साल में हम पॉपुलेशन जो है, उसको मेज़र करते हैं। उसे हम सेंसस कहते हैं। लेकिन सेंसस जो है वो 2011 के बाद से अभी 2021 में होना था, लेकिन वो हुआ नहीं। उसी के साथ-साथ जब सेंसस होता है तो हमें ये भी पता चलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट्स कितनी हैं, है ना? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको आँका जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से एंड देन उसके हिसाब से सीट्स दी जाती है एंड देन उसके बाद जो सीट्स दी जाती है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो हमें एमपी बनते हुए या एमएलए बनते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन ही पता ना हो तो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जा रहा है वो पता ही नहीं चलेगा। समझ लीजिए कि अगर 10 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक हमें भेजना है, लेकिन अब ये 10 लोग नहीं रहे, वो जो एरिया है वहाँ पर अब 100 लोग हो चुके हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव फिर भी एक ही जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये तो गलत हो जाएगा कि पहले 10 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक जा रहा था, अब 100 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक जा रहा है। ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हमको 10 लोग भेजने पड़ेंगे, तब जाके उनके हित की बातें हो पाएगी। इसीलिए सेंसस काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंसस जो है उसको डिले किया जा रहा है और अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने बजट सेशन में कहा कि भाई हाई पावर्ड कमिटी जो है उसका गठन किया जाएगा, जिससे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ के चैलेंजेस आ रहे हैं उसको टैकल किया जाए और जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं उसको भी टैकल किया जाए। अब जो आर्टिकल है वो दोनों तरफ से बात कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि सेंसस जो है वो डिले किया गया, सेंसस नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है आर्टिकल के द्वारा, मतलब ऑथर के द्वारा, कि जो पॉपुलेशन है वो तो कंट्रोल में दिखाई दे रही है। हालाँकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हुई है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें, जैसे डेमोग्राफिक अगर फर्टिलिटी रेट हम देखते हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट अगर हम देखते हैं, तो इसके हिसाब से पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल भी है। तो इसीलिए इस हाई पावर्ड कमिटी की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये जो हाई पावर्ड कमिटी है, इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो भाई ये जो ग्रोथ हो रही है, ये सडन ग्रोथ जो हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? क्या ये इमिग्रेशन की वजह से हो रही है? तो जो इल्लीगल इमिग्रेशंस है, वो भी यहाँ पर फँसेंगे। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, बहुत सारी जगहों पर हड़कंप मचा हुआ है कि हाई पावर्ड कमिटी आखिर करेगी क्या? देखिए, सरकार के द्वारा तो डायरेक्ट ये नहीं बोला जा रहा है। सरकार के द्वारा यही बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो ये रहने वाली है, जो हाई पावर्ड कमिटी रहने वाली है, ये बेसिकली काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगी, जिससे कि जो जॉब है, सोशल सिक्योरिटी है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, मेकेनाइजेशन ऑफ वर्क है, इन सभी को सही तरीके से देखा जाए। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, तो उतने जॉब्स भी क्रिएट होने चाहिए, है ना? उतने जॉब वर्क क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट हो जाएगी और अगर डिपेंडेंट हो गई तो उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड हम ले पाएँगे क्या? उनका फ़ायदा ले पाएँगे क्या? नहीं ले पाएँगे।
है ना? तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर जॉब्स जो है वो उसी तरीके से उसी प्रोपोर्शनेट में डेवलप होना ज़रूरी है। जो सोशल सिक्योरिटी है, वो भी उस तरीके से सरकार को देना ज़रूरी होता है। रैपिड अर्बनाइज़ेशन जो हो रहा है उसकी वजह से अर्बनाइज़ेशन में जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, उसको टैकल करना ज़रूरी है। तो ये हाई पावर्ड कमिटी ये सारी चीज़ें करेगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। मगर मगर ये जो हाई पावर्ड कमिटी यही बोला हाई पावर्ड कमिटी की ज़रूरत क्या है? ये सारी चीज़ें आप सेंसस के थ्रू भी कर सकते हो। सेंसस नहीं ले रहे हो, हाई पावर्ड कमिटी बिठा रहे हो। तो ऐसे यहाँ पर क्रिटिसिज़्म किया जा रहा है। लेकिन काफ़ी लोगों को ये भी कहना है कि हाई पावर्ड कमिटी जो है मास्टर स्ट्रोक है गवर्नमेंट का, जिससे कि जो इल्लीगल इमिग्रेशन हो रहा है, वो टैकल किया जाए। क्योंकि जब इल्लीगल इमिग्रेशन होता है, समझ लीजिए इल्लीगल इमिग्रेशन हुआ, तो वहाँ पर उनको यूज़ किया जाता है एज़ अ वोटर्स, फेक वोटर्स और जो गवर्नमेंट है, वो वहाँ पर स्थापित की जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों को टैकल करने के लिए भी हाई पावर्ड कमिटी जो है वो अपना योगदान देगी ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्टिलिटी रेट और डेमोग्राफिक शिफ्ट अगर हम देखते हैं, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो है 2020 की और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसने इंडिकेट किया है कि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 पर आ गया है ओवरऑल। देखिए 2.1 ये टोटल फर्टिलिटी रेट है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, फर्टिलिटी रेट मतलब क्या है कि एक एक जो औरत है वो अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो ये हम फर्टिलिटी रेट देखते हैं। लेकिन अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज़्यादा है, समझ लीजिए 2.1 से ज़्यादा है, तो ये हम कंसिडर करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। इसका मतलब क्या है, 2.1 से अगर ज़्यादा है तो हम ये बोलेंगे कि जो बर्थ है वो ज़्यादा हो रहे हैं और डेथ कम हो रही है। अगर डेथ कम हो रही है, बर्थ अगर बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन जो 2.1 अगर है, मतलब पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, जितने जन्म हो रहे हैं, उतने ही लोग मर रहे हैं। अब अगर 2.1 से कम होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर जाएगी, वो कम होती हुई जाएगी। अब यहाँ पर ओवरऑल 2 अगर हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन जो है, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर आ रही है। अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर अगर आ रही है, तो भले ही हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है अभी दुनिया में, लेकिन फिर भी क्या वो और ज़्यादा ग्रो हो रही है? नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो लार्जली अरेस्टेड द डेमोग्राफिक शिफ्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर। जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स की वजह से, एजुकेशन की वजह से, फर्टिलिटी रेट रिड्यूस होने की वजह से वेरियस स्टेट्स में, ये सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन ट्रेंड अगर हम सदर्न स्टेट्स में देखते हैं, तो सदर्न स्टेट्स में काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। पहले काफ़ी ज़्यादा था पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सरकार ने लेकर आ गई कि भई बच्चे 2 ही अच्छे, है ना? उसके बाद क्या हुआ, जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने तो उसको अप्लाई कर लिया और सदर्न स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो गई। लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उन्होंने वो नहीं किया, तो नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी हाई-फाई हो गई। इसीलिए जो हमारे राष्ट्रपति के भी इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए 1971 का डेटा ही लिया जाता है, क्योंकि इसके बाद से जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई गवर्नमेंट मेजर्स की वजह से। उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट ने जो मेजर्स बोले थे हमने लिए, नॉर्दर्न स्टेट्स ने नहीं लिए, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको बेनिफिट क्यों मिले? ये चीज़ हमें देखने को मिली, ठीक है? अब यहाँ पर डेमोग्राफिक जॉब चैलेंजेस, डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है इंडिया में कपल्ड विथ राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, डेथ भी कम हो रही है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। प्लस उसी के साथ-साथ यहाँ पर ये अपॉर्च्युनिटी भी और चैलेंज भी ऐसा कहा जा रहा है। क्यों ऐसा है? कि भाई अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो अपॉर्च्युनिटी क्यों हो सकती है और चैलेंज क्यों हो सकते हैं? दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? अब देखिए, आपके घर में समझ लीजिए 10 लोग हैं, तो अपॉर्च्युनिटी और चैलेंज दोनों कैसे होंगे? अब चैलेंज कब होगा? जब 10 लोग हैं, कमाने वाला एक ही है, ठीक है? वो कब हो सकता है? अगर 10 में से 8 छोटे बच्चे हैं, ठीक है? और उन दोनों में से एक एजेड है, 60 प्लस है, मदर है या फादर है। तो ऐसे सिनेरियो में जो वर्किंग कंडीशन में है, मतलब समझ लीजिए 18 से लेकर तो 60 साल के बीच में जो है व्यक्ति एक ही है, कमाने वाला अगर एक ही है। तो ऐसे सिनेरियो में जो पॉपुलेशन है 10, ये जो पॉपुलेशन है ये यहाँ पर चैलेंज बन जाएगी, क्योंकि एक इंसान को बाकी 9 लोगों को सँभालना है, इंक्लूडिंग वो भी। तो मतलब 10 लोगों को एक ही इंसान को सँभालना है। समझ गए आप? अब दूसरा यहाँ पर और क्या चैलेंज हो सकता है कि भाई नहीं, सभी जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन है। मतलब समझ लीजिए दसों के दसों जो है वो 18 से 60 के बीच के अंदर के ही है। लेकिन 9 लोग जो है वो बीमार हैं, तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं।
या फिर उनके पास ऐसी स्किल ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है कि वो काम कर पाए। तो ऐसे सिनेरियो में भी एक ही पे ज़िम्मेदारी आ रही है, तो ये भी अब चैलेंज हो गया। लेकिन समझ लीजिए कि 10 लोग हैं, उसमें से 8 लोग अगर स्किलफुल हैं, वर्किंग ग्रुप में हैं, तो ऐसे सिनेरियो में 8 लोग कमा रहे हैं सिर्फ़ 2 लोगों की डिपेंडेंसी के ऊपर। सिर्फ़ 2 लोगों की डिपेंडेंसी है, बाकी 8 लोग जो है वो घर का काम कर रहे हैं। तो ये तो अपॉर्च्युनिटी हो गई। तो यही इंडिया के सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर जो जो एज ग्रुप है इंडिया की वो काफ़ी यूथफुल है। यूथफुल रहने की वजह से क्या हो रहा है कि वर्किंग पॉपुलेशन हो सकती है। वर्किंग पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा इनकम मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी है कि इंडिया यूथफुल स्टेज में, हमने कुछ दिन पहले ये डिस्कस किया था जब हम चाइना की पॉपुलेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि उनकी एजेड होती जा रही है, इसलिए वहां से कंपनियां शिफ्ट होकर अब इंडिया में आ रही है क्योंकि इंडिया में चीप लेबर उनको मिल रहा है। तो इसीलिए अगर हमने अभी उनको स्किल प्रोवाइड नहीं की, इंडिया में जो यूथ है उनको स्किल प्रोवाइड नहीं की, अभी अगर सही डायरेक्शन नहीं दिखाई, सही रास्ता नहीं दिखाया, तो ये भी डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर हेल्थ केयर अच्छे से नहीं दी गई, एजुकेशन अच्छे से नहीं दिया गया, तो ये भी डिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये डिपेंडेंट हो गए वर्किंग पॉपुलेशन, तो समझ लीजिए कितनी बुरी हालत हो सकती है। तो इससे दोनों है, जो अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। ठीक है? मीनिंगफुल ओनली इफ देयर सफिशिएंट जॉब सफिशिएंट रहना चाहिए, वर्किंग में रहना चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स सही तरीके से रहने चाहिए। ठीक है? अब हाई पावर्ड कमिटी का जो मैंने आपको बताया कि भाई इमिग्रेशन इश्यूज, पोटेंशियल डिस्ट्रैक्टिंग गवर्नेंस फ्रॉम यूटिलाइजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड इफेक्टिवली। तो मतलब क्या है, ये जो बोला क्या है उसके लिए अगर काम करे हाई पावर्ड कमिटी ठीक है, लेकिन बाकी अगर चीज़ों के लिए करेगी तो फिर यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो ये पूरे आर्टिकल में कहना है। राइजिंग टाइड लिफ्ट ऑल बोट्स। अब देखिए, मैंने द हिंदू का आर्टिकल, मैंने मैंने इसको इतनी बार पढ़ा कि यार ये तारीफ कैसे कर रहा है, आर्टिकल तारीफ कैसे कर रहा है। लेकिन खैर, हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कही गई है बजट से ही रिलेटेड। तो इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पर बताने वाला, बजट पूरा डिस्कस किया हुआ है, वीडियो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी बन रही है ना। 7% जो है कंसिस्टेंटली 7% का हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर तो कंट्री जो है उसने फाइन लाइन जो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज में मेंटेन की हुई है। तो यहाँ पर एक रिकॉल है, ये जो पूरा आर्टिकल एक रिकॉल है हमारे लिए कि क्या क्या हमारे देश कर रहा है। तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों इसके लिए काम कर रहा है। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बजट है उसमें भी कई सारी चीज़ें बताई गई है जिससे कि और ज़्यादा यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बाहर निकल कर आती है। जैसे कि हेल्थ केयर, यहाँ पर हेल्थ के लिए पूरा आर्टिकल जो है बात कर रहा है क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला 10 लोग हैं घर में, अगर समझ लीजिए 9 लोग बीमार हैं, तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए देश के लिए सब अच्छा रहना, स्वस्थ रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स रहना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए सरकार ने कई सारे स्टेप्स अभी लिए इस बजट में। जैसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इनिशिएटिव्स जैसे इंटरिम बजट में बोला गया है कि भाई ह्यूमन जो पैपिलोमा वायरस है जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर होता है, जो मैंने अभी शॉर्ट्स वीडियो बनाया था 3D एनिमेशन के थ्रू, क्योंकि पूनम पांडे जो एक मॉडल थी उसका देहांत हो गया है ऐसा बोला जा रहा है, मतलब उनके इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट आया है और वो सर्विकल कैंसर की वजह से उनकी देहांत हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। तो सर्विकल कैंसर की वजह से 96,000 लेडीज जो है हर साल उनको कैंसर होता है और उसमें 60,000 जो औरतें हैं उनका डेथ होती है हर साल। कोरोना वायरस से कितनी हुई थी एक साल में, तो यहाँ पर समझिए 60,000 औरतों की हर साल डेथ होती है सर्विकल कैंसर की वजह से। क्यों? सिर्फ अवेयरनेस ना रहने की वजह से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैक्सीन लाई जा रही है जो कि प्रमोट करने के लिए एक्सीलेंट स्टेप है ना, जो हमें देखने को मिलती है। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है उसके लिए भी कई सारे मेजर्स यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं। तो और इंडिया ने रिमार्केबल स्ट्राइड लिया है हेल्थ इंडिकेटर में ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स। तो मतलब तारीफ द हिंदू में बहुत मुश्किल से मिलती है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम 53 टू 70 ईयर्स हो चुकी है अभी, कि भाई पहले 53 ही थी अब 70 साल हो चुकी है। और यहाँ पर जो हेल्थ कवरेज है वो भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है और भी यहाँ पर इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इनोवेशन, गवर्नमेंट क्या है कि हमें हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन जो है बहुत ज़रूरी है, कि जितना इनोवेशन करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनोवेशन जो है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिया गया है कि 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दी जाएगी, रीफाइनेंसिंग की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि तुम भाई R&D करो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। तो ये सब किया जाएगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, इंटरिम बजट ने अपॉन इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए मेडिकल टूरिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जैसे मालदीव्स है, मालदीव से काफ़ी सारे लोग जो है वो इंडिया में आते हैं घूमने के लिए नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए।
और उसी के साथ-साथ जब ट्रैवल कनेक्टिविटी अच्छी खासी हो रही है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो गाँव के लोग जो है, काफ़ी सारा डेथ जो है वो उसी वजह से होती है कि समय पर पहुँच नहीं पाए। लेकिन ट्रैवल कनेक्टिविटी हो जाएगी तो सही तरीके से टाइम पर पहुँच भी पाएँगे, जल्दी पहुँच भी पाएँगे। तो ये भी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये भी फ़ायदेमंद रहेगा ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर पीआईबी की न्यूज़ है कि घर यहाँ पर बेसिकली एक स्कीम समझ लीजिए, घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल एक लाया गया है, यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो घर पोर्टल ये बेसिकली क्या है, आपको आ सकता है कि भाई घर पोर्टल किससे रिलेटेड है, ठीक है? घर पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो गो होम एंड रीयूनाइट ये इसका नाम आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उनके द्वारा किया गया है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, ठीक है? चाइल्ड जो पोर्टल है उसके लिए है, जो अनेबल करता है मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन इन ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, झारखंड, ठीक है? ये इन्वॉल्वमेंट वेरियस स्टेक होल्डर्स, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है, हर कोई इंक्लूडेड है। किसके लिए है, जो मिसिंग चिल्ड्रन है उनके लिए, ठीक है? और उसी के साथ यहाँ पर क्या-क्या लिया जाएगा, तो ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में है, ठीक है? और उसी के साथ-साथ डिजिटल ट्रांसफर ऑफ केसेस ऑफ चिल्ड्रन कंसर्न जुवेनाइल केसेस जो होती है, अलग-अलग देशों में भी जो चल रहा है, वो भी यहाँ पर लिया जाएगा। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जो है, वो यहाँ पर देखा जाएगा, क्या प्रोग्रेस चल रही है उस केस से रिलेटेड सब कुछ। एंड यहाँ पर लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड स्कीम जो है, वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, इन शॉर्ट आपको सीधा ऐसा ही आएगा कि भाई घर पोर्टल इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर घर पोर्टल जो है ये किससे रिलेटेड है, तो मिसिंग चिल्ड्रन या फिर जुवेनाइल जो केसेस चल रही है अलग अलग देशों में उससे रिलेटेड ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी जो है उन्होंने रिटर्न रिप्लाई में दिया था। एक्सरसाइज वायु शक्ति, अब देखिए वायु शक्ति जैसा है कि हवा में जो हमारी शक्ति है उसको दिखाना है, तो वायु शक्ति जो इंडियन आर्म्ड एयर फोर्सेस ये कंडक्ट कर रहे हैं 17 फरवरी को पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर किया जा रहा है। और उसी के साथ-साथ यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन किया जाएगा कि हमारे पास क्या शक्ति है, वो यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। बाकी डैम प्रोजेक्ट ये प्लेसेस इन न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है, तो लाओस आपको पता रहना चाहिए, थाईलैंड, कंबोडिया यहाँ पर एंड वियतनाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ये लैंडलॉक कंट्री है, सी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो हिल्स, माउंटेन्स इसी सब से वो अपनी टूरिज़्म जो है उसको बढ़ावा देता है। उसी के साथ-साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एक मेकॉन्ग रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है? तो कौन से देश में अलग-अलग रिवर्स है, क्योंकि काफ़ी सारे देश न्यूज़ में हैं, तो ये रिवर कहाँ पनपती है, क्योंकि पिछले बार पूछ लिया था ना ये प्लेस कौन से देश में है, मैच द पेयर। वैसे रिवर्स के बारे में आ सकता है कि भाई ये रिवर कौन-कौन से देश में है, ऐसे आपको आ सकता है। मेकॉन्ग रिवर लाओस, ये आपको पता रहना चाहिए किससे रिलेटेड है, बाकी चाइना वगैरह में भी है, लेकिन लाओस जो है ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर डैम बनाया जा रहा है, यहाँ पर एक प्लेस है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट डैम बनने की वजह से प्रॉब्लम में आ सकती है, इसकी वजह से डर जो है वो फैल रहा है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर। बाकी सैटरडे को ज़्यादा न्यूज़ तो आती नहीं है, तो एमएम अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड ज़रूर कीजिए, और सीरियसली आप पढ़ाई कीजिए। मेरे से कनेक्ट होना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। 2 प्रोफाइल है, मयूर मोगरे भी है और दी एमएम अकेडमी, इसमें भी आप फॉलो करके वहाँ आप जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।